नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए नए प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव रखता हूं और वह है सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी अर्थात C3। अभी हम 3R पर काम कर रहे हैं, अब हम C3 पर काम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार अर्बन ट्रांसपोर्ट और पावर सेक्टर में आधुनिक, सस्टेनेबल और नवोन्मेषी अर्थात इनोवेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। तो आप अपने गुरु मनोहर लाल जी से पहली बार कब मिले थे? क्योंकि संघ के प्रचारक थे मनोहर लाल जी, उसी में संपर्क में आए। प्रचारक थे, हमारे यहाँ रहे। मैंने कई लोगों से बात की तो उन्होंने कहा साहब नायब सिंह सैनी बहुत ही डांठा पॉलिटिशियन है। बोले ये टिक गया ना, बहुत आगे जाएगा, ये अपने गुरु से भी आगे जाएगा। सहमत है आप इस व्याख्या से? नहीं, गुरु गुरु है। गुरु को सम्मान देना वो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा। शब्दों को ऊंचाई दे, आवाज को नहीं, क्योंकि फूल बारिश में पैदा होते हैं, तूफान में नहीं। मैं ना पूरब का हूँ ना पश्चिम का, ना मैं समंदर से निकला हूँ और ना मैं जमीन से आया हूँ। मेरी जगह कोई है ही नहीं। मैं किसी जगह का नहीं हूँ, यानी मैं सब जगह हूँ। ये विचार, ये दर्शन वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भावना से अलग नहीं है। अब विकास की राजनीति भी घर घर जाकर बता रही है, मनोहर मेरा है। 5 मई 1954 को हरियाणा के रोहतक जिला के गांव निंदाणा में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसके तपस्वी जीवन ने इस जन्मभूमि की पहचान को सदा के लिए गौरवशाली हस्ताक्षर में बदल दिया। हम बात कर रहे हैं 71 साल के मनोहर लाल की, जिसका नाम सुनकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कहना नहीं भूलते कि राजनीति के संघर्ष काल में जब वे हरियाणा में होते तो मनोहर उनकी ऊर्जा बनकर हर समय साथ नजर आते रहे। यही वजह है कि हरियाणा में 9.5 साल मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी निभाने के बाद जब मोदी जी को उनकी आवश्यकता महसूस हुई तो इस शख्सियत ने बिना एक पल सोचे हरियाणा की जिम्मेदारी से खुद को आजाद कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें ऐसा मंत्रालय दिया जिसके स्वरूप में आत्मनिर्भर विकसित भारत की छवि हर लिहाज से विश्व पटल पर सुदृढ़ता के साथ कदम ताल करती नजर आ रही थी। 6 माह के अंतराल में केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री के तौर पर मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को तेजी से जमीन पर साकार करना शुरू कर दिया है। उन्होंने इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी के रास्ते में आने वाली सभी चुनौतियों को भी खुद पर लेकर बिना शोर मचाए खत्म कर दिया। अब देश के तमाम राज्यों की सरकारें पार्टीबाजी, विचारधारा की मानसिकता से ऊपर उठकर मनोहर लाल की मौजूदगी को देखकर विकास की तमाम दिशाओं में खुद को ऊर्जा से सराबोर महसूस कर रही हैं। इसलिए 29 शहरों में मेट्रो परियोजना पर तेजी से कार्य चल रहा है। ऐसा हो जाने से भारत विश्व का दूसरा बड़ा नेटवर्क देश बन जाएगा। इस तरह अर्बन ट्रांसपोर्ट, पावर सेक्टर समेत देश के बुनियादी ढांचे में पीएम गति से नजर आ रहे नए आयामों को देखकर विकास की राजनीति भी घर घर जाकर गर्व के साथ अब यह बता रही है, मनोहर मेरा है।